हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कैसे वर्कआउट कर रहा था। हालांकि देखिए आज निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी थी तो कल 7:45 पे पीसीआर चेंज हो जाएगा, लेकिन आज अगर देखते हैं 3:30 बजे एंड ऑफ द डे यानी आपका निफ्टी का पीसीआर 0.948 पे ही वर्कआउट कर रहा था। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.72 वाला 0.76 पे, यानी कि आपका बैंक निफ्टी तो ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बात करें अगर इंडिया विक्स की तो 10.90 पे ही है, कोई खास दिक्कत यहाँ से भी नहीं है। एफआईज का डेटा अगर देखते हैं तो आज एक्सपायरी थी इसलिए पूरा डेटा तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, इतना डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है। कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके 1093 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज उसके सामने 736 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं कल का डेटा निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वेबसाइट में तो डेटा आपका सही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कल का डेटा था जहां पे हम 250 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐड करके चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या, सॉरी आपका एफआईज और डीआईज का डेटा कैसा बन रहा है। तो देखिए एफआईज आपके कल तक 14,537 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में थे। ठीक है, बात करते हैं अगर आज की, तो आज देखने को मिलेगा हमें कि 1093 यहाँ पे शो हो रहा है, प्लस करते हैं इसमें 1093, दैट मींस टोटल 15,630 कॉन्ट्रैक्ट अभी नेट सेल्स में आ चुके हैं। क्लियर है। अब इसमें हम डीआईएस का डेटा माइनस कर देते हैं, 736 आज का और 14,287 आपका हो गया कल का 607। ठीक है, मतलब इस समय मार्केट आपका 607 कॉन्ट्रैक्ट उस समय क्या है, मार्केट आपका नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट देखिए एफआईज और डीआईएस का डेटा देख के तो ये समझ में आ गया कि मार्केट आपका नेट सेल्स में चल रहा है। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में देखिए क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका ओपन कहाँ हुआ था 651 पे, हाई है 709 का, लो है 558 का और अभी चल रहा है 567 पे, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। लेकिन देखिए 33,500 का लेवल ना डाउ जोन्स के लिए भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, तो इतना इजीली 500 का लेवल तोड़ेगा नहीं। तो अगर 500 का लेवल नहीं तोड़ता है तो ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, 840 से 880 की रेंज में। तो एटलीस्ट ऑन द मिनिमम साइड जो आज का हाई है, एक बार वो टेस्ट करने तो जा सकता है अगर 500 का लेवल अगले 1 से 1.5 घंटे में नहीं तोड़ पाता तो, यानी कि अभी 8 बज रहा है एग्जैक्टली 8 बज गया 550 आपके सामने चल ही रहा है। तो अगर नीचे 500 का लेवल डाउ जोन्स नहीं तोड़ पाता तो एक बार अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। बात करें ऊपर कहां तक, 700 से 780 की रेंज तक। एसएमपी की बात करें तो 13 पॉइंट्स की नेगेटिविटी यहां भी देखने को मिल रही है। नैस्डैक आपका 61 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव भी थे पूरे, एशियन मार्केट भी लगभग आपके पूरे नेगेटिव ही बने हुए थे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे मार्केट में कैसा मोमेंटम था आज दिन भर में और हमारे क्या प्रेडिक्शंस थे। तो देखिए हमारे लिए कल मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि मेक और ब्रेक लेवल है आपका 600 का, 600 के बिलो मिलेगा तो आप शॉर्ट करेंगे 550 से 510 के टारगेट्स के लिए, और 600 के ऊपर मिलेगा तो आप बाई करेंगे 650 से लेके 690 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला ही सीधा 545 के लेवल पे। ठीक है, अब 545 पे खुलने के बाद मार्केट ने आपका लो बना दिया था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारे हाई लो के प्राइसेस यहाँ पे। देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने लो बना दिया था 512 का। तो हमेशा मैं आपको क्या कहता हूँ, पिछले 2-3 वीडियो में भी, और मतलब 2-3 के 8-10 वीडियो से मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। 600 के बिलो शॉर्ट करना था, 550 से 510 का टारगेट आया। ठीक है, मतलब हमारे टारगेट थे, आएगा क्या 545 पे तो ओपन नहीं हुआ था, तो 510 यानी कि लोएस्ट लेवल पे मार्केट आ गया। प्लस मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन कब से दिखाते आ रहा हूं मैं, पिछले शायद 40-50 वीडियो में ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखा रखी है कि ध्यान से देखिए, यहां से 4 सितंबर से इस ट्रेंड लाइन के हम ऊपर ही चल रहे हैं। एक बार सिर्फ हमने ब्रेकआउट दिया था, वो भी सिर्फ एक दिन। अगर ये कंसेक्यूटिव 2 दिन हम देते तो एक बार हम मान सकते थे कि मार्केट में नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर बन चुका है और या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो सिर्फ एक दिन ही हमने ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है आपकी 490 पे, यहाँ पे आपको रेट दिख रहा होगा। ठीक है, तो 490 से लेके 500 का जो जोन था ये आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, और आपका टारगेट भी मैंने एक्जैक्टली 510 का दिया था कल के वीडियो में। मार्केट ने लो बनाया 512 का, तो कायदे से तो आपको वहां पे एक बार बाइंग अटेम्प्ट बिल्कुल लेना था। ठीक है, या फिर किसी ने अगर
जैसा कि हमारा लेवल था 600 के ऊपर बाइंग अटेम्प्ट लीजिए। 600 के ऊपर किसने बाइंग अटेम्प्ट किया होगा तो 690 तक का हमारा फाइनल टारगेट था, 680 का हाई है। अब देखिए, अब 680 पे कुछ लोग बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 680 पे पोजीशन काटनी है। यहाँ पे हाई था 676 का, यहाँ पे हाई है 681 का, एग्जैक्टली 5 पॉइंट के अंदर डबल टॉप बन गया, वहां से मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखा दिया। तो मैंने हमेशा ये तो मैंने आपको पिछले 60-70 वीडियो में समझा रखा है कि जब भी टॉप पे कंसेक्यूटिव 2 कैंडल 5 मिनट के चार्ट में डबल टॉप बना रही है 5 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स के रेंज में, तो उसको आप डबल टॉप बिल्कुल कंसीडर कीजिए। नीचे बन रहा है तो डबल बॉटम कंसीडर कीजिए, और वहां से अगर डबल टॉप है तो शॉर्ट कीजिए, डबल बॉटम है तो बाई कीजिए। तो यहाँ पे क्लियर था। तो जिन लोगों ने 600 से बाई किया उन लोगों का बिल्कुल टारगेट बना ऊपर की तरफ 80 पॉइंट्स का, और जिन लोगों ने बिल्कुल रेंज के लोअर, क्योंकि पिछले 5-6 वीडियो से मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि जो रेंज मैं आपको दे रहा हूँ उस रेंज के लोअर साइड से बाई कीजिए, हायर साइड पे सेल कीजिए। तो लोअर साइड से जिन लोगों ने अगर बाई किया होगा 510 या 20 के लेवल के अराउंड, तो लोगों को इजीली 160 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा निफ्टी में। ठीक है, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की आज की। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन में कैसा मोमेंटम मार्केट में रह सकता है। देखिए, इतना तो क्लियर है कि डाउ जोन्स का डेटा अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो अब 141 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है, मतलब 500 के लेवल के बिल्कुल पास आ चुका है। अब 500 का लेवल होल्ड करेगा नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तो फिलहाल गिरावट इतनी है। क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोई न्यूज आती है तो उसके बेस में भी कभी गिरावट आ जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट उस न्यूज को जब एब्जॉर्व कर लेते हैं तो फिर एंड ऑफ द डे रिकवरी प्ले कर देते हैं। क्योंकि 33,500 का लेवल मेरे अकॉर्डिंग से क्रिटिकल सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय। भले 520 पे चल रहा है, 510 पे भी चलेगा, इवन 505 पे भी चलेगा, तब भी मैं आपको यही बात बोलूंगा कि 33,500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। हाँ, तोड़ देगा तो नीचे फिर 350 तक की जगह खुल जाएगी। जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक तो हम यही मानेंगे कि इसको ये होल्ड कर सकता है आज इंट्राडे में, और फिर आपको ऊपर की तरफ एक पुल बैक रैली दिखा सकता है अप टू 700 से 780 तक के लेवल्स में। ठीक है, तो और नैस्डैक भी देखिए अभी 60 पॉइंट पॉजिटिव से 10 पॉइंट नेगेटिव हो गया है, एसएनपी भी आपका 13 पॉइंट नेगेटिव ही चल रहा है। क्लियर है, यहाँ आपको सारे वैल्यूज देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ओपनिंग रेंज क्या रखेंगे, या आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं तो एकदम बीचों बीच की कल की ओपनिंग रेंज रहने वाली है आपकी, मतलब 19,575 से लेके 19,625, यही आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है कल निफ्टी में। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होने वाला है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल होने वाला है 19,600 पे। सेम वही चीजें हैं जो कल थी, कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक चीज चेंज हुई है जो मैं आप लोगों को क्लियरली समझा देता हूं। वो चीज ये है कि आज थी आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, कल नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आज क्या थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। तो इसीलिए आज ठीक है वॉल्यूम एडिशन बहुत ज्यादा थे, हम एक रेंज में फंसे रह गए। कल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कल मार्केट मतलब आपकी मंथली एक्सपायरी का फर्स्ट डे। ठीक है, मतलब वीक का, मंथली एक्सपायरी वाले वीक का कल फर्स्ट डे, तो इसीलिए कल मार्केट जिस साइड भी मोमेंटम देगा एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। प्लस मैं आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 26 अक्टूबर का निफ्टी अब यहाँ पे 600 के लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 56 लाख पुट राइटर्स है, 45 लाख आपके कॉल राइटर्स है। क्लियर है, 650 पे कुछ नहीं, 20 लाख 13 लाख का डेटा कोई मायने नहीं रखता। 700 पे हाँ बोल सकते रेजिस्टेंस है, 57 लाख कॉल राइटर्स है, 36 लाख आपके पुट राइटर्स है। नीचे 500 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 74 लाख आपके पुट राइटर्स है, 23 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमें कैसा वर्कआउट करना है। वही बेसिक सी चीज, या तो खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल आपकी ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना कर पाए, या मार्केट चाहे नीचे से खुल के ऊपर आए या फिर ऊपर से खुल के नीचे आए, लेकिन 600 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, इसको ब्रेक ना करे दोबारा नीचे की तरफ। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप बिल्कुल यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि सर आपने ये जो ट्रेंड लाइन बनाया था इसका नीचे ब्रेकआउट दे दिया, बिल्कुल दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ आप लोगों को समझाया, यहाँ भी समझाया था और यहाँ फिर से समझा रहा हूं जबकि यहाँ तो दोनों कैंडल रेड थी,
फिर भी यहाँ मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि कोई भी ब्रेकआउट चाहे वो ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए, उसका कंफर्मेशन आने के लिए चाहिए कि वेरी सेकेंड डे, मतलब कंसेक्यूटिव सेकेंड डे आपको उस लाइन के नीचे, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट है तो नीचे क्लोज करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। मतलब अगर कल आपका मार्केट 600, ये लेवल क्या आ रहा है आपका 645, ठीक है, 624 में तो हम बंदी हुए हैं। अगर 645 रुपए 645 के बिलो क्लोज कर देता है तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल एक बार बाइंग की पोजीशन को कम से कम कर लेंगे या फिर एग्जिट कर देंगे, अगर कंसेक्यूटिव सेकेंड डे भी हम 645 के बिलो क्लोज करते हैं, जिसके चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि कल लग रहा है कि मार्केट एक रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है क्लियर सा, जो कि मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि 645 के अगर बिलो का क्लोज होता हुआ दिखता है तो बिल्कुल एक बार आप लोग अपनी बाई की पोजीशन में से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि फिर नीचे की तरफ सीधा सीधा ये 490 तक की जगह खुल जाएगी। लेकिन इसके अगर ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर अगला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपके लिए 728 का पहला और 780 तक का दूसरा निफ्टी। क्लियर है? चलिए, तो हमें कैसा वर्कआउट करना है, वही सेम सिनेरियो कि या तो मार्केट खुलने के बाद नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे आए, 600 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, मतलब फिर उसके बाद 600 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, या तो 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में तीनों कैंडल 600 के लेवल के ऊपर क्लोज करे, तब आप वहां से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। बात करें अगर टारगेट्स की, तो टारगेट्स यहाँ पे आप रखेंगे 19,000, जो कल मैंने दिया था सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, 650 से लेके 19,690 तक का। एक थर्ड टारगेट इसमें मैं आपका इंक्रीज कर रहा हूं 19,740 तक का, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कल आपका नहीं है, मतलब कल आपकी वीकली मतलब एक्सपायरी नहीं है, कल आपका मंथली एक्सपायरी वाली वीक का फर्स्ट डे है, तो कल पूरे चांसेस है कि मार्केट एक पुलबैक रैली दिखा सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती तो इसीलिए ये 3 टारगेट्स बनेंगे आपके। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ एक सिंपल सा आप 19,550 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सेल की। सेल आपका बनेगा अगर चाहे मार्केट ऊपर से नीचे आए या खुलने के बाद ऊपर जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस 600 के लेवल पे एज एन रेजिस्टेंस फेस करे, इसको ब्रेक ना कर पाए ऊपर की तरफ, या फिर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल जिनके किसी भी पॉइंट में अगर नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तब आप एक बार सेल अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। बात करें अगर टारगेट्स की, टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट्स आपके बनेंगे नीचे की तरफ 19,550 से लेके 510 के, सेम आज की तरह। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि अभी हमने क्या देखा कि 490 पे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, 500 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हाईएस्ट है 500 पे, तो इतना इजीली 500 का लेवल नहीं टूटने वाला। फिर भी अगर कोई बुल न्यूज आ जाए और 600 के बिलो हम आते हैं तो आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं 550 से 510 के टारगेट्स के लिए, जिसका स्टॉप लॉस 650 का बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर मार्केट अपने लोअर रेंज में आ रहा है, 610 के लेवल पे आ रहा है, तो वहां से आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कीजिए, और अगर मार्केट ऊपर आपका 740 तक जा रहा है तो वहां पे आप वेट करके देखिए, अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर पा रही है तो पोजीशन होल्ड कीजिए, अदरवाइज वहां पे बिल्कुल एग्जिट कीजिए। ठीक है, इवन यहाँ भी 690 पे भी यही देखना है आपको कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के ऊपर क्लोज कर पा रही है, कर पाएगी तभी आप 740 के लिए अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं कर पा रही होगी तो यहीं पे आप 690 पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, ये बात होगी आपकी निफ्टी की, आप लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क दिए, बस एक और टारगेट जो मैंने आपका इंक्रीज किया है वो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूं 740 तक का। ठीक है, 650, 690, 740 ये 3 टारगेट है। स्टॉप लॉस 550 का रहेगा, 600 से आप बाई करेंगे, 600 के बिलो जब शॉर्ट करेंगे 650 आपका स्टॉप लॉस होगा, 550 से लेके 510 के टारगेट्स के लिए आप सेल को करके चल सकते हैं अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो। ठीक है, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्लियर सा मैंने आप लोगों को क्या व्यू दिया था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि
44,700 का ही लेवल है आपके मेक और ब्रेक का। 700 का लेवल टूटेगा तो ऊपर की तरफ आप बाइंग अटेम्प्ट लेंगे। पहला टारगेट 950, दूसरा टारगेट 44,200। तो चलिए 5 मिनट्स में देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। देखिए एग्जैक्टली पहली कैंडल ने लो बना दिया था आपका खुलने के बाद। 696 पे ओपन हुआ, ये कैंडल लो था 558 का। उसके बाद ये जो लेवल आ रहा है आपका, क्या लेवल आ रहा है 591 का। पूरे दिन भर में 591 का लेवल मार्केट ने नहीं तोड़ा। तो कायदे से जब नीचे से लोअर साइड का रेंज क्या था हमारा 500 का, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को 591 के ट्रेंड लाइन को, कल के वीडियो में भी मैंने ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिखाई थी, तो ये ट्रेंड लाइन को भी अगर आपने फॉलो किया होगा तो यहां से क्या बनता था आपका कि यहां से आप एक बार बिल्कुल बाइंग अटेम्प्ट लें। लेकिन चलिए फिर भी किसी ने अगर नहीं भी लिया तो 700 के अब तो आपको बाई करना ही था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस कैंडल का, ये वाली कैंडल का हाई है आपका 688। यहां से आपको बिल्कुल बाइंग अटेम्प्ट 700 के वो लेना चाहिए था। ऊपर की तरफ 950 का टारगेट था, वो तो आपको इसमें मिल ही गया होगा। 992 का हाई है, तो यहाँ पे अगर आपने बुक किया होगा तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से एक लो मिला 762 का, तो यहाँ से फिर एक बार बाइंग अटेम्प्ट बन सकता था ऊपर की तरफ, जिसके टारगेट 44,050 तक के थे, लेकिन हमारा टारगेट तो 950 का था। तो 700 के अबव किसने अगर बाई किया होगा तो एटलीस्ट 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो उसको मिला ही होगा। और किसी ने अगर 590 या 600 के लेवल से बाई कर लिया होगा तो फिर तो उसको आराम से 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट एटलीस्ट मिला होगा, सिर्फ वीडियो फॉलो करके। ये 700 के ऊपर खरीदना है, आपने खरीद लिया, 950 का टारगेट था, वहां पे बुक कर लिया, कोई टेक्निकल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आपने, तो भी एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपको मिला होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि कल बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आपका हो सकता है थोड़ा सा 600 के 10-20 पॉइंट नीचे, 10-20 पॉइंट ऊपर खुल जाए। मतलब मैक्सिमम आपका निफ्टी बंद कहां पे हुआ है, 624 पे। तो मतलब कुल मिला के हमारा व्यू क्या है कि या तो फ्लैट खुल जाए या तो थोड़ा सा नेगेटिव खुले। कितना, 20-30 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी के लिए भी कल के दिन में आपका यही लेवल रहेगा। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 44,000 पे 24 लाख कॉल राइटर है, 14 लाख ही आपके, या 15 लाख मान सकते हैं क्योंकि 14,99,000 है, 15 लाख आपके पुट राइटर्स है। अब सपोर्ट पहला कहाँ आ रहा है, 800 के लेवल पे आ गया, जबकि हम नीचे बंद हुए 754 पे। 700 पे भी सपोर्ट है, 600 पे भी सपोर्ट है, और 500 पे तो सपोर्ट है ही है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए कल का लेवल जो रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने आप लोगों को दिया था, 44,700 का लेवल, यही है आपका मेक और ब्रेक का लेवल। टारगेट भी बिल्कुल सेम है। अगर 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल जिनकी किसी भी पॉइंट में 44,700 के ऊपर क्लोज कर दे, या तो चाहे ऊपर से आए या फिर नीचे खुल के आए, लेकिन अगर 700 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगे तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स आपके 44,950 जो कि आज का था वही रहेगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट आपका 44,200 का ही रहने वाला है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप लगा के चलेंगे 44,540 का, क्योंकि 700 से आप बाई कर रहे हैं। ठीक है, सेल की बात करें, सेल के टारगेट्स भी आपके यही रहेंगे और सेम पैटर्न रहेगा कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 5 मिनट के चार्ट में 700 के बिलो क्लोज कर दे, या तो मार्केट चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन अगर 700 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे तो आप एक बार सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें अगर तो टारगेट्स आपके बनेंगे नीचे की तरफ 44,500 का पहला, और यहाँ पे आप जैसा आज मैंने बोला था, सॉरी कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, सेम चीज बोल रहा हूँ कि 44,500 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे आप एक बार क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करना है आपको यहाँ पे कि क्या मार्केट 44,000 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है या नहीं कर पा रही। कर लेगी तो इसको एक्सटेंड करके जाएंगे 44,350 तक के टारगेट्स के लिए। अगर नहीं कर पा रही है, इसको नीचे की तरफ इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है अगर, तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक भी करेंगे और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। टारगेट सेम रहेंगे 950 से 200 तक के। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 44,860 का। ठीक है, क्लियर है। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं।
देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, 44,700 से आपको बाई करना है, 950 से 44,200 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे आप 540 का। आज भी अगर देखिए क्योंकि ये कल के लेवल्स है, 540 का स्टॉप लॉस कल भी मैंने आप लोगों को दिया था, आप चाहे तो वीडियो में चेक कर सकते हैं। लो क्या है 558 का। हालांकि मार्केट 700 तो पहले गया ही नहीं, लेकिन अगर जाके भी अगर आता तो भी आपका स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट अगर नहीं होता, और 700 के बिलो अगर कोई शॉर्ट करता तो उसके लिए टारगेट क्या है 500 से 350 के। 500 के आसपास आपको क्या रिव्यू करना है कि क्या 500 के लेवल को 3-5 मिनट की कैंडल तोड़ पा रही है, तोड़ पाएगी तो फिर एक बार आप सेल के लिए पोजीशन को, अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे 350 के लिए, अदरवाइज 500 पे बिल्कुल बुक भी करेंगे और वहां से बाइंग इनिशिएट भी करेंगे, जो टारगेट्स आपके सेम रहेंगे 950 से 44,200 तक के। क्लियर है? क्योंकि ध्यान रखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी आपका ओवरसोल्ड जोन में बैठा हुआ है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी से ही एक बड़ी रैली आ सकती है जो कि निफ्टी को हेल्प करेगा 700 का लेवल ब्रेक करने में। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स अभी वहीं चल रहे हैं। डाउ जोन्स आपका 140 पॉइंट नेगेटिव है, 523 पे चल रहा है। नैस्डैक 11 पॉइंट पॉजिटिव हो गया फिर से। एसएमपी आपका 10 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।